Hello students, this is the platform of distance e-learning and I am your science teacher Sulochna. We had finished up with life process 1. Now I am starting with you the new chapter, control and coordination. This is wonderful chapter. You will enjoy the chapter too much, right? देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्या समझते हैं. सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझो. क्या मतलब है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. देखो, जब अभी मैं बात कर रही हूँ, है ना, हाथ भी हिला रही हूँ ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम बहुत अच्छे से समझ रहे हो. मैं इमेजिन कर रही हूँ तुम बहुत अच्छे से समझ रहे हो, है ना. और तुम भी क्या कर रहे होगे, ऐसे ऐसे, हाँ मैम समझा रही है ना. तो देखो क्या होता है, जब कोई स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस का मतलब होता है कोई कंडीशन. आई बात समझ में. स्टिमुलस का मतलब होता है कोई कंडीशन, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है. कोई भी स्टिमुलस मिलता है, उसके लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है. उसके लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है. जैसे क्या होता है, बहुत तेजी से अगर तुम्हारी आंख में कोई लाइट चमका, एकदम से आंखें बंद हो जाती है ना. तो जो तेज लाइट थी वो क्या था, स्टिमुलस था. आंखें बंद होना क्या था, रिस्पॉन्स था, है ना. क्लास में क्या होता है, मैम अगर ऐसे किया मैम ने तो हम ऐसे पहले से ऐसे करते, पढ़े ना, चाहे वो मारा ना हो, लेकिन पहले से ही ऐसे, है ना. तो ये क्या है, वो जो ये था ये स्टिमुलस था, हम ये कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, रिस्पॉन्स, राइट. ऐसे ही जब क्या होता है, जब हमें कोई चीज पढ़ने में दिक्कत होती है, हम ऐसे ऐसे से आंखें भी बिल्कुल ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, है ना. ये रिस्पॉन्स है हमारा, ठीक है. तो हम कैसे रिस्पॉन्स दे पाते हैं, उसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. देखो कौन कौन सी दो चीजें हैं जिसकी वजह से यू कैन रिस्पॉन्ड, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है. पहला होता है उसका नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हम ब्रेन पढ़ते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ते हैं, ठीक है. और दूसरा होता है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है. केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर हम हार्मोन्स पढ़ते हैं, ठीक है. अब तुम्हारी बॉडी दो तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है. एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, हमारा ब्रेन काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड काम करती है, उसकी वजह से हम रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी चीज का. दूसरा होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो हार्मोन्स की वजह से है, ठीक है. हार्मोन्स, इसको हार्मोन्स होता क्या है, हार्मोन एक्चुअली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. ये क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं जो तुम्हारी बॉडी में मैसेज लाते हैं कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए. जैसे जो हमारी बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, राइट. तो एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. ऐसे ही जो मेल्स हैं उनमें टेस्टोस्टेरॉन है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना. तो जब उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब बच्चों में वो चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हम इजीली डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है ना. वो उनके कैरेक्टर्स को जो डिफरेंशिएशन मिल रही है ना, वो किसकी वजह से, जो उनके हार्मोन्स थे, वो हार्मोन्स बॉडी में वो चेंजेस ला रहे हैं, राइट. सो वो कैसा कोऑर्डिनेशन है, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन, राइट. इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की. अब नर्वस सिस्टम की अगर बात है तो सबसे पहले हमें इसमें यह पढ़ना है कि नर्वस सिस्टम को जो कंडक्ट करता है, कैसे चलता है, कैसे तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम करता है, कौन सा सेल हमें यहां पढ़ना है, दैट इज न्यूरॉन, राइट. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूरॉन को, उसके बाद हम डिटेलिंग जाएंगे, ठीक है. सो सबसे पहले बात करते हैं न्यूरॉन की कि न्यूरॉन क्या होता है. तो ये चीज दिमाग में रखना, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन योर बॉडी. ये हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल होता है, ठीक है. अब इसका स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, एक रफ सा स्ट्रक्चर हम बना लेंगे. ये इसके डेंड्राइट्स हैं, राइट. देन ये इसके टर्मिनल्स हैं, नर्व एंडिंग्स, राइट. ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, राइट. ये तुम्हारी माइलिन शीथ है, ठीक, ओके. अब ये क्या है, डेंड्राइट्स है, ये तुम्हारा एक्सॉन है,
एक्सॉन है। हेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये हेड पार्ट इज कॉल्ड एक्सॉन। जो टेल पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, जो हेड पार्ट है उसको हम एक्सॉन नहीं बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं, राइट? इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोन। और जो टेल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन, राइट? क्लियर? ये चीज यहाँ पे करेक्ट कर लोगे। जो हेड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोन। जो टेल पार्ट है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन, राइट? अब जो इसके ऊपर मैम ने ये बनाया है, ये क्या है? दिस इज माइलिन शीथ। दिस इज माइलिन शीथ, राइट? दो माइलिन शीथ के बीच में मैंने गैप बनाया है। दिस इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवेयर, राइट? फाइन। अच्छा, अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। तो देखो क्या है, ये न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर, राइट? अब कैसे ये काम करता है, तो न्यूरॉन काम कैसे करेगा? इसमें इलेक्ट्रिक इंपल्स चलती है, इलेक्ट्रिक इंपल्स चलती है। और जो दो न्यूरॉन होते हैं वो ऐसे कनेक्टेड नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि ये एक न्यूरॉन की एंडिंग है और यहां से दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट पार्ट शुरू हो जाएगा। नो, दो न्यूरॉन में गैप होता है, दो न्यूरॉन में गैप होता है हमेशा। ये जो एंडिंग है इसमें और जो नेक्स्ट डेंड्राइट आएगा उसमें थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा सा, ठीक है? अब जो ये गैप है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? साइनैप्स। क्या बोलते हैं हम इसको? साइनैप्स, राइट? देखो ये था गैप। इसको ऐसे समझ लो कि ये मेरे पास नर्व एंडिंग है और ये मेरे पास दूसरा डेंड्राइट यहां से शुरू हुआ। इन दोनों के बीच में, या इसको भी थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं हम, ठीक है? यहां पे जो गैप है इसको हम बोल रहे हैं साइनैप्स, ठीक है? साइनैप्स। अब क्या होता है, मैसेज कैसे जाएगा फिर? मैसेज कैसे जाएगा जब गैप है ना? तो इसके यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और यहां पे भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है? न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? ऐसे समझ लो ये कोड लैंग्वेज है, ये कोड लैंग्वेज है। अब ये ऐसे था, ठीक है? इसके ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर लगे हैं और इसके ऊपर भी न्यूरोट्रांसमीटर लगे हैं, राइट? अब क्या होता है, जैसे कोड चलता है, यहां से जो न्यूरोट्रांसमीटर इसके ऊपर कोड आया है उसको यहां पे रीड किया जाता है, दूर से ही वो उसको रीड करता है, ठीक है? और रीड करने के बाद वो मैसेज आगे कंडक्ट कराता है, राइट? सो दिस इज हाउ मैसेजेस मूव इन द न्यूरॉन। इलेक्ट्रिक इंपल्स जो चलती है वो कैसे? ऐसे ही। दिस इज द रीजन कि हम जो रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्स इंस्टेंट होते हैं, बहुत ही इंस्टेंट। तो कैसे कर पाएंगे इंस्टेंट रिस्पॉन्स? अगर बहुत टाइम इन न्यूरॉन्स को मैसेज कंडक्ट करने में लगेगा, सोचो जस्ट इमेजिन कि तुमने हाथ किसी गर्म चीज पे रख दिया, है ना? अब वो मैसेज ही जाने में बहुत टाइम लगा रहा है, तो पता चला कि हाथ पूरा जल गया, उसके बाद पता चल रहा है हाथ हटाना है। ऐसा तो नहीं होता, विद इन सेकेंड्स हम रिस्पॉन्ड करते। कैसे कर पाते? क्योंकि जो हमारा न्यूरॉन है उसमें इलेक्ट्रिक इंपल्स चलती है। और कैसे चलती है? वो दो न्यूरॉन के बीच में जो साइनैप्स है, गैप है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हैं जो क्या करते हैं, मैसेज को रीड करते हैं और उसको आगे कंडक्ट कराते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे कि ये पाथवे चलता कैसे और बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है, राइट? चलो अब हम पाथवे देखते हैं कि कैसे पाथ फॉलो होता है, क्या पाथ फॉलो होता है, राइट? तो देखो सबसे पहले था स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस आया, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे रिसेप्टर्स ने उसे लिया। रिसेप्टर्स कौन से हैं हमारे पास? 5 रिसेप्टर होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? जो तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स हैं, दे आर योर रिसेप्टर्स, राइट? कौन कौन से हैं तुम्हारे पास रिसेप्टर? आईज के लिए, नोज के लिए, स्मेल, राइट? और स्किन, टच के लिए, और टेस्ट के लिए, टंग, और एयर्स, राइट? ये तुम्हारे क्या है? रिसेप्टर्स है। अब तुम्हारे रिसेप्टर से तुम्हें स्टिमुलस पता चला, चाहे तुमने कोई चीज देखी चाहे सुनी, वो रिसेप्टर था। उसके बाद तुम्हारा जो सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट है वो उसको कैच करता है, राइट? सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट मतलब, मानो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। क्या हुआ कि मैंने कोई कुत्ता देखा, ठीक है? अब मैंने क्या किया कि उस कुत्ते को देखने के बाद मैंने उसको मार दिया, पत्थर, ठीक है? अब
स्टिमुलस क्या है, यहाँ पे मैंने उसको पत्थर मारा, वो मुझे देख रहा है, घूर रहा है, ठीक है, मैं उसको देख रही हूँ, मेरी आईज देख रही हैं कि ये मुझे बहुत गुस्से से देख रहा है, ठीक है। रिसेप्टर क्या था, मेरी आईज, देखा मैंने, ठीक है। अब जो डेंड्राइट है मेरे सेंसरी न्यूरॉन का, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन क्या है, मेरा आईज, तो उससे जो न्यूरॉन जा रहा होगा वो कहाँ लेके गया मैसेज, डेंड्राइट ने सेल बॉडी को दे दिया मैसेज, सेल बॉडी से एक्सॉन के पास गया, एक्सॉन से साइनैप्स पे गया, वो गैप जंक्शन पे, ठीक है, वहां से दूसरे के डेंड्राइट ने पकड़ लिया, जो दूसरा न्यूरॉन था उसके डेंड्राइट ने मैसेज रीड किया, उसके बाद फिर उसकी सेल बॉडी पे गया, ऐसे कर करके बहुत सारे न्यूरॉन्स के पास गया और फाइनली मेरे सीएनएस तक पहुंचा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, राइट। अब दिमाग ने बोला, जो भी मैसेज था, दिमाग ने बोला वो तुम्हें बहुत गुस्से से देख रहा है और अब तुम्हें क्या करना चाहिए, भाग जाना चाहिए यहां से, ठीक है। मेरे दिमाग ने मुझे ये मैसेज दिया, वो मैसेज कौन लेके गया है, अब मोटर न्यूरॉन, मैसेज जो ब्रेन से वापस लाती है, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज वापस नहीं लाता, वो सिर्फ ले जाता है, वन वे डिलीवरी है उसकी, ठीक है, वापस मोटर न्यूरॉन से आते हैं। तो डेंड्राइट जो है मोटर न्यूरॉन का, उसने रीड कर लिया ब्रेन ने क्या बोला, ठीक है। अब सीएनएस ने मैसेज दिया कि वो कुत्ता मुझे घूर रहा है, वो मुझे काट भी सकता है, वो मुझे मैसेज दे दिया है अब मेरे सीएनएस ने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने, ठीक है। तो वो बोल रहा है अब भागो, ठीक है। तो मैसेज कौन लेके आया, मोटर न्यूरॉन लेके आई है मैसेज कि अब मुझे भागना है, वो मैसेज उसने सेल बॉडी को दिया, फिर सेम पाथ से ऐसे ही वापस जाएगा, सेल बॉडी फिर एक्सॉन, उसके बाद इफेक्टर ऑर्गन के पास जाएगा, ठीक है। अब मैंने रिसेप्टर क्या था मेरा, आईज, तो अब इफेक्टर ऑर्गन आईज नहीं है, अगर मैसेज वो आईज के पास चला गया तो मेरी तो आईज भागना शुरू कर देंगी, लेकिन आईज के भागने से तो कुत्ता मुझे काट ही लेगा ना, मैं तो अपनी जगह पे खड़ी हूँ। इफेक्टर ऑर्गन क्या है मेरे लिए, लेग्स, है ना, तो ये मैसेज को वापस कहाँ आना है, लेग के पास, और फिर मैं भागूंगी वहां से, है ना। सो दिस इज हाउ योर कंप्लीट कोऑर्डिनेशन अकर्स, ऐसे तुम्हारी बॉडी कोऑर्डिनेट कर पाती है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, राइट। न्यूरॉन 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड रेले न्यूरॉन्स, राइट। सेंसरी न्यूरॉन जो सेंसेस से कनेक्टेड होते हैं, जो हमें बताते हैं हमने क्या देखा क्या सुना, ये सारी चीजें, ठीक है। मोटर न्यूरॉन जो मैसेज वापस लाते हैं, और रेले न्यूरॉन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं आई, प्लीज कमेंट एंड लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।